हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, जिसका हम दो पार्ट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका कंप्यूटर के घटक वाला पार्ट। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बायोस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो बायोस का पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं क्या लिखा है इसमें, इसको समझने के लिए कि बायोस है क्या। तो देखो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? फर्मवेयर का। इस वर्ड को याद कर लें, फर्मवेयर क्या होता है। ठीक है, और बायोस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो हमें डिस्प्ले पे सबसे पहले जो दिखाई देता है वही बायोस है। ठीक है, और ये क्या करता है? यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान, जब बूटिंग होती है, बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है इसका? बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर आदि की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है, और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है, देखो, जो बायोस होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में ऑलरेडी ही लोड होके आता है। ठीक है, जब ये होगा तभी दूसरी जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तभी लोड हो सकता है, वरना नहीं होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना बायोस, वो क्या करता है? ये सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर को एक कोड देता है और उसे ठीक करने के लिए, और ये जो कोड होता है वो बीप के रूप में होता है, और इससे क्या होता है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपनी खराबी को सुधार कर लेता है इस कोड से। ठीक है, तो बायोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो जो डाटा है उसका ही प्रोसेस होता है, वही इंफॉर्मेशन में चेंज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है अपना संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल, और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कहते हैं वो दी गई सूचनाओं को, जो हम इनपुट करते हैं वही हमारा डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं हम सेमीकंडक्टर का। किसका करते हैं? सेमीकंडक्टर का। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है, तो बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, हम सब जानते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाई थी? जेएस किल्बी ने बनाई थी। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो जान लेते हैं। देखो, मॉनिटर तो है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक कंपनी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो बाइनरी के रूप में होता है। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विधारी संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अपूर्ण तथ्य मतलब रॉ होता है। रॉ कौन होता है? डाटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जब हम कोई डेटा को इनपुट करते हैं तो वो किस रूप में होता है? रॉ के रूप में होता है, लेकिन जब वो प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? वो एक सार्थक रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा डाटा, फिर दूसरी वाली फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा इन्फॉर्मेशन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डाटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इन्फॉर्मेशन सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है?
जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है वो सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो वो लेता है नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर का। किसका लेता है? नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर का। देखिए अल्फ़ाबेटिक डाटा होता है A to Z और न्यूमेरिक में होते हैं 0 से 9 तक के नंबर। सिंबल भी होते हैं, सिंबल ये प्लस माइनस, ये डिवाइड का साइन, स्टार, ठीक है, ये सब होते हैं। तो इसका क्या है, देखो इसको फिर से पढ़ते हैं अच्छे से। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो देखो पहला ऑप्शन है वाक्य और पैराग्राफ। वाक्य और पैराग्राफ तो नहीं हो सकता। फिर बी वाला ऑप्शन नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ये सही है। ग्राफिक और फिगर, अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो ग्राफिक और फिगर कैसे हो जाएगा। मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। जब हमें बी मिल गया तो इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में पर जानकारी, कंप्यूटर पे जो जानकारी है यानी इंफॉर्मेशन है वो किस रूप में स्टोर करते हैं, तो डिजिटल डाटा के रूप में, ठीक है। और डिजिटल डाटा हम किस रूप में जाता है, हमारा कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है वो 0 और 1 के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को, किसको, अनुपस्थिति को 0 द्वारा और एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 के द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह 0 और 1 दो संख्या है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट या बिट्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। प्रोसेसिंग यूनिट तो सीपीयू होगी। देखो मेमोरी तो होगी नहीं, ग्राफिक कार्ड भी नहीं होगा, मदरबोर्ड भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, इसका आंसर है डी। एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज सीपीयू के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे में से भिन्न होता है, ठीक है। 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट्स का होगा और मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट्स तक हो सकता है, ठीक है। सीधी बात है, अलग अलग कंप्यूटरों का अलग अलग साइज होता है शब्दों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गलत है। गलत, तो आइए हम सही पढ़ लेते हैं, सही कौन कौन से हैं। बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है, ठीक है, सही बात है। बाह्य मेमोरी जो होती है उसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है और ये क्या होती है, स्थिर होती है। रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है, बिल्कुल सही है। रोम कैसी है, हमारी प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है। डी कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या है, सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है, ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी है। अब आ जाओ गलत। गलत में ये क्या कह रहे हैं, रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है, बिल्कुल ही गलत। जो रजिस्टर होता है वो सीपीयू के अंदर ही होता है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है, एएलयू द्वारा। देखो जितनी भी अंकगणितीय और तार्किक, ये दो वर्ड पकड़ लो, अंकगणितीय और तार्किक, किसके द्वारा, एएलयू के द्वारा। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज है जो सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो वो है हमारा प्राथमिक भंडारण। प्राथमिक भंडारण, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। कंट्रोल की बात आ गई ना, तो कंट्रोल यूनिट होगा इसका आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप अपने पीसी की
कार्य क्षमता यानी कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से क्या अपग्रेड करना होगा, तो वो है CPU। हमारा CPU जितनी अच्छी क्षमता का होगा उतना ही हमारा कंप्यूटर तेज़ी से काम करेगा। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं। PC की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि CPU किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। CPU जितना तेज़ी से काम करेगा PC की कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी होती है। इस लाइन को अच्छे से याद कर ले, CPU जितना तेज़ी से काम करेगा PC की कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। ठीक है, वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है, तो वो करता है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना। ठीक है, और फिर कह रहे हैं भाई कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन यानी परिणाम प्राप्त करना है, तो इसका आंसर है स्पष्ट करना, बी ऑप्शन। ठीक है, तो चारों काम क्या हो गए, हम डिस्क्रिप्शन में अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको दोबारा से। CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य, मतलब CPU के 4 कार्य याद करना क्या क्या है इसके, प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन करना और परिणाम को देना। ठीक है, कौन कौन से? प्राप्त करना यानी रिसीव करना, स्पष्ट करना बिल्कुल, कुशल परिवर्तन करना और परिणाम प्रदान करना होता है। CPU को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है संदर्भ स्विच के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। CPU को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है संदर्भ स्विच के रूप में। पता नहीं ये क्या कह रहा है, मैं भी समझ में नहीं आ रहा, हमने तो 1-2 बार पढ़ लिया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है, तो वो है निर्देश व्याख्या। और क्या क्या कर सकते हैं, तो निर्देश लाना ये कार्य है इसका, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना बिल्कुल सही है, डेटा प्रसंस्करण या संसाधन करना बिल्कुल सही है। किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित किया जाता है, जैसे डाटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना, डाटा प्रसंस्करण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है। निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है। सीधी बात, इसका आंसर है थ्रूपुट। सीधी बात है, थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट एक माप होती है जो बताता है कि एक सिस्टम को एक निश्चित समय में कितनी यूनिट्स की इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, फिर से जान लो क्या होता है। थ्रूपुट एक माप होती है जो कि बताता है कि एक सिस्टम एक निश्चित समय में कितनी यूनिट्स की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, बस वो वही बात कह रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है CPU के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कौन करता है? प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या है? प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का बहुत रोल है।
देखो कंट्रोल यूनिट क्या करता है। कंट्रोल यूनिट देखो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डेटा से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, इसका निर्धारण कंट्रोल यूनिट ही करता है। कंट्रोल यूनिट पूरी सिस्टम की कार्य प्रणाली को निर्देशित करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा कंट्रोल यूनिट को समझने का। जैसे स्कूल में क्लास होती है, ठीक है, तो जब तक क्लास में टीचर नहीं होता है तो क्या करते हैं, बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही टीचर ने एंट्री करी क्लास में, क्या होता है, सारे बच्चे अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। यही काम कंट्रोल यूनिट का है कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड्स, बाह्य हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियाँ जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती है, जो को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। किस प्रकार का, श्रेणी प्रकार का। ठीक है, आप तो ये जान लो पोर्ट की बात कर रहे हैं, किस पोर्ट की, श्रेणी पोर्ट की बात कर रहे हैं। पोर्ट क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बाहरी डिवाइस कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या बोल रहे हैं, इनका देख लेते हैं। USB यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, यह दो कंप्यूटर को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल हस्तांतरण हेतु भी प्रयुक्त होता है।